मथुरा के ऊपर जरासंध ने आक्रमण किया। जरासंध कंस का ससुर है। कंस जब मर गया तो कंस की विधवा पत्नी अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के रो करके अपने पिता जरासंध से कहा कि कृष्ण ने मुझे विधवा बना दिया। तो बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। एक बार दो बार नहीं, 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध। हर बार जरासंध की सेना को भगवान मार देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे, वो चला जाए, फिर सेना सजा करके आवे, फिर युद्ध करे, फिर सेना को मार दें, फिर वो चला जाए। एक दिन बलराम जी ने कहा, कन्हैया बार बार तू इसे छोड़ देता है और ये फिर आता है लड़ने के लिए, इसको मार क्यों नहीं देते? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया पिछले अवतार में, रामावतार में आपने अनुभव किया था, दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या से पैदल चल करके लंका तक जाना पड़ा था और खोज खोज करके एक एक दुष्टों का वध करना पड़ा था। इस बार अवतार में इतना समय नहीं है और एक एक दुष्टों को हम कहाँ खोजते फिरेंगे। जरासंध को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि ये जाएगा, सब दुष्टों को बटोरेगा और सबको लेकर के आएगा, तो हम यहीं बैठे बैठे सबका उद्धार करते रहेंगे, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया तू तो बड़ा बुद्धिमान है। बोले तब ठीक है। फिर तो इस प्रकार से 17 बार भगवान ने जरासंध की सेना को मारा। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुला करके मुहूर्त पूछा, ऐसा मुहूर्त बताओ जिस मुहूर्त में हम युद्ध करने जाएं तो विजयी होकर के आवें। ब्राह्मणों ने मुहूर्त बताया, इस मुहूर्त में जाओ। जब मुहूर्त बताया ब्राह्मणों ने तो जरासंध ने अपने सैनिकों से कहा कि इन पंडितों को जेल में डाल दो, बंद करो कारागार में। पंडितों ने कहा, महाराज हमने मुहूर्त बताया और दक्षिणा के बदले में जेल, ये कैसी व्यवस्था है? जरासंध ने कहा, तुम्हारे बताए हुए मुहूर्त के हिसाब से ही हम जाएंगे, लेकिन हर बार की तरह अगर हार करके आए तो सबको फांसी पे चढ़ा देंगे, अगर जीत करके आए तो दक्षिणा देंगे। अब तो पंडित बेचारे पड़े चक्कर में, क्या होगा? ये भगवान से तो जीत सकता नहीं, भगवान के सामने इसकी क्या गति है? हम तो फोकट में मारे जाएंगे। अब ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, आप तो गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हैं, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही आपका अवतार होता है। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। उन ब्राह्मणों की प्रार्थना भगवान ने सुनी और भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया इस बार हम लोग युद्ध में भाग लेंगे। बलराम जी ने कहा, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे, जिसको 17 बार हमने हराया और उससे हम हार गए, भाग गए। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अगर इस बार हम लोग उसे पराजित कर देंगे तो वो जा करके ब्राह्मणों की हत्या करेगा और मेरे कारण इतने निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएं, ये ठीक नहीं है, हम ही हार जाते हैं। बलराम जी ने कहा, हम लोग भाग जाएंगे तो मथुरा की प्रजा को वो मारेगा, इसका उपाय क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, उसका उपाय हम कर लेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने संकल्प के द्वारा समुद्र के मध्य में 7 कोस लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी का निर्माण किया। संकल्प मात्र से भगवान की योग माया ने सब व्यवस्था कर दी और अपने योग बल से भगवान ने मथुरा की संपूर्ण प्रजा को रातों रात उठा करके द्वारिका में शिफ्ट कर दिया, घर मकान के सहित। और छोटी सी सेना लेकर के 50-60 सैनिक लेकर के कृष्ण बलराम यहाँ रुके रहे। जरासंध आया, थोड़ी देर युद्ध करने का नाटक उटक किया और उसके बाद युद्ध छोड़ करके भगवान भागे। जरासंध ने दौड़ाया, भगवान भागे। तब तक उधर से कालयवन ने भी आक्रमण कर दिया था, कालयवन ने भी पीछा किया। आगे जाकर के भगवान ने मुचकुंद के द्वारा कालयवन का वध करवा दिया और भगवान समुद्र में कूद गए पर्वत से। जरासंध ने सोचा समुद्र में कूद करके मर गया होगा। जरासंध तो लौट आया और भगवान अपनी द्वारिकापुरी में पहुंच गए। जरासंध लौट करके अपने यहाँ चला आया। भगवान द्वारिकापुरी में पहुँचे, अपनी प्रजा के सहित आनंदपूर्वक भगवान द्वारिका में रहने लगे। भगवान की अब